ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा मारने जैसा है जो लगातार हिंदू मुस्लिम करते हैं। उनकी दाल गल नहीं रही है और लुकमा कंठ से नीचे जा नहीं रहा है, ठीक है ना। उनके लिए हालत ख़राब हो चुकी है जो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत फैलाने की काम करते हैं। और हाल ही के दिनों में कुछ वीडियो ऐसे सामने निकल कर आई है जिसमें भाई उनकी तो बोलती बंद ही हो चुकी है एक तरह से देखा जाए तो। कौन कौन सी वीडियो है, किस तरह से आई, इस वीडियो में जानेंगे। तो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है अभी परमानंद जी जो महाराज हैं वो थोड़े से बीमार चल रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। तो परमानंद जी जो महाराज है उनके लिए मक्का मदीने से दुआ हो रही है। स्पेशली एक वीडियो वहाँ से आया, एक शख्स जो कि मथुरा वहीं का है, इलाहाबाद का है, जो कि दुआएं करता हुआ नज़र आ रहा है मक्के मदीने में, ठीक है ना। पहली चीज़ ये। दूसरा वीडियो ये एक और निकल कर आ रहा है जिसमें आरिफ नाम का एक युवा है, मतलब मुस्लिम है, जो महाराज को अपनी दोनों किडनियाँ देने के लिए तैयार है। और तीसरा वीडियो एक और अजमेर से निकल कर आया है जिसमें अजमेर से महाराज जी के लिए दुआएं हो रही है। यानी महाराज जी और आरिफ जो कि मुस्लिम, उन्होंने ये भी बात बोली है कि मैं रहूँ या ना रहूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज जी का रहना ज़रूरी, क्योंकि इस संसार में ऐसे लोगों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नफ़रत फैली जा रही है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है। इन सब के बीच में महाराज जी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जिस तरह से वीडियोज़ निकल कर आ रहे हैं ना, वो तो उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई है जो मतलब हिंदू मुस्लिम करते हैं और ज़्यादातर नेता लोग करते हैं। और हमारे इधर से भी बाड़मेर जैसलमेर से कुछ नेता है, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, जो मतलब मुस्लिम के बीच में नफ़रत के बीज मतलब बोते हैं। साथ साथ देश में बहुत सारे नेता हैं, तो उसमें आप भाई मैं तो छिपाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आदित्यनाथ योगी जी हैं जो कि वो ये काम करते हैं, उनके भी जो गुर्गे हैं वो भी यही काम करते हैं। बस उसका मतलब पीछे का रीज़न एक ही है, बस इनको लड़ाते रहो और अपनी सीट कायम रखो बस, ठीक है ना। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई उनको भी पता है मुस्लिम और हिंदू के बीच में एकता वगैरह किस तरह की है। और भाई एक हिंदू के काम मुस्लिम आता है और एक मुस्लिम के काम हिंदू आता है, ठीक है ना। अच्छे से पता है, लेकिन उनका काम बस यही है, अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो भाई अपनी सीट को कैसे बचा के रखेंगे, क्योंकि विकास तो ज़्यादातर करवाते नहीं है। और चुनाव के टाइम इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं और हिंदू भाइयों को ये बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। भाई सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपका है, तो कटने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी जितने भी मतलब ये सवालात उठते हैं, मतलब एक मुस्लिम समाज पर या फिर मुस्लिम धर्म पर जो सवाल उठाते हैं, हिंदू भाई उठाते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई बदले में रिप्लाई कभी नहीं देते। उनके देवी देवताओं को कभी आज तक तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। यानी कि कहने का मतलब कुछ नेता ही है, बाकी ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि इंसानियत समझते हैं। और मेरे भी हिंदू भाई हैं जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके भी होंगे। लेकिन कुछ नेता है जो कि नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं और अपने मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ़ अपनी खुशी को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा मुझे। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में कुछ वीडियो निकल कर आ रही हैं, सच में भाई एक हिंदू मुस्लिम की एकता को मिसाल दे रही है और इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है ना। स्पेशली मुस्लिम भाइयों की तरफ से मुहिम हुई है। अगर हिंदू भाई भी इस तरह से मुहिम करते हैं तो भाई मतलब आने वाले टाइम जो नफ़रत फैली जा रही है वो कुछ हद तक समाप्त होगी और अच्छे से मतलब जो देश में माहौल है वो फिर से बनता हुआ नज़र आएगा। लेकिन देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार मुस्लिम को ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि उनकी संसद में आई थिंक कोई भी मुस्लिम मतलब सांसद नहीं है, महिला या फिर पुरुष। आई थिंक मैंने जहाँ तक पता लगाया है, बाकी आप कोई हो वो तो अलग बात है, लेकिन आई थिंक नहीं है, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है साफ साफ कि उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या विचारधारा है, ठीक है ना। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बाकी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आप मतलब मिलजुल के रहो। जीवन का कुछ पता नहीं, आज है तो कल नहीं है, ठीक है ना। तो नफ़रत रखने का या फिर किसी से ना बोलने का, नाराज़गी रखने का क्या मतलब रहा, ठीक है ना। और महाराज जी भी ये कहते हैं कि नफ़रत कभी मत रखो, ठीक है ना। एक दूसरे की हेल्प करो और एक साथ मिलजुल के रहो। तो इसी प्रकार से हमें भी रहना चाहिए। और हमारा मज़हब बिल्कुल भी नहीं सिखाता है कि आप दूसरे मज़हब को परेशान करो या उनसे नफ़रत रखो। जो अच्छा है उनके साथ अच्छा सलूक करो, जो बुरा है उनके साथ बुरा करो, ठीक है ना। जो अच्छे हैं, अब महाराज जी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, इनके प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, मुस्लिम भाई भी सुनते हैं और पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है, ठीक है ना। बड़े-बड़े राजनेता या खेल प्रेमी हो वो भी जाते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो उसको देखते हुए भाई उसी का ही नतीजा है कि देश भर में मुस्लिम भाई भी महाराज जी के लिए दुआएँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा होगा तो उनके लिए अच्छा सलूक होगा ऑब्वियसली। बाकी जो बुरा होगा तो उसके लिए तो कौन दुआई करेगा, ठीक है ना। तो बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।